मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जर्मनी कभी रही नहीं थी, ठीक है। सेम है, मैं पहले ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा था, मेरी भी। एम्बेसी में फ़ाइल देने जा रहा था। फ्यूचर देखो किसी ने नहीं देखा, लेकिन मेरे को उस टाइम लगा कि मैं उतना बेटर वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। फिर मेरे को दूसरा ऑप्शन जर्मनी था मेरे लिए, तो फिर मैं जर्मनी आ गया वापस। और मेरे पास तो ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल पड़ा हुआ है, इवन मेरे पास जर्मनी का भी रिफ्यूज़ल पड़ा हुआ है, और मैंने 6 मंथ्स इंडिया से पढ़ाई करी है रिस्क लेकर। सोचो मेरी क्या लाइफ चल रही थी उस टाइम पे। अगर मेरा सेकंड टाइम भी जर्मनी का रिफ्यूज़ल लग जाता था तो मेरी वाट लगने वाली थी वहाँ पे। बट रिस्क लिया, कुछ नहीं देखा, बस माँ बाप ने सपोर्ट किया। बस माँ बाप ही होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। माँ बाप, भाई बहन ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, और उन्होंने बोला हार मत मानो, हम हैं आपके पीछे। काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पर कोई भी आपका रिलेशन कोई काम नहीं आता, चाहे आपके दोस्त हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, कोई काम नहीं आता, सब छोड़ के चले जाते हैं। तो माँ बाप की इज़्ज़त करिएगा क्योंकि उन्हीं की वजह से आप यहाँ पे हैं, और उनके आशीर्वाद से आप आगे भी बहुत तरक्की करेंगे। जब इंडिगो वाले ऑपरेट कर रहे थे तो मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, मतलब तो वो भी नहीं मिला जो पैसे दिए थे मैंने। -4 -5 में खड़े हो, ये सिर्फ नॉर्मल पहन कर कांपेंगे नहीं। ये कांपे पड़ा बहुत देर से। तूने तो जैकेट पहन रखी, कुछ नहीं हुआ इसके नीचे। हवा देख रहा कितनी तेज मार रही है, बहुत तेज यहाँ, बहुत। ये इस टाइम पता है -6 या -7 का टेम्परेचर, ऐसे खड़े हैं। अरे बाप रे। और पता है आप लोगों को एक बात बताता हूँ, हम दोनों ने, एक और साथ में रहता है यश नाम का लड़का, हम तीनों ने एक ही कंसल्टेंसी से फाइल लगाई थी। एक्साइटमेंट तो थी, मैं जा रहा हूँ। फिर वहाँ पे 3-4 दिन मैं नोएडा में ही रुका रहा दोस्तों के पास। फिर घर गया, घर वाले काफ़ी खुश थे। जाते मैंने लगभग 1 हफ्ते या 1-1.25 हफ्ते बिताया। एक तो वैसे भी इंडिया से बाहर हैं हम, जर्मनी में यहाँ का पानी सूट नहीं करता, हेयर फॉल होता है, और बड़े बालों की देख रेख करना तो बहुत सर दर्द का काम है। जिनके बड़े बाल हैं वो ये सब बात जानते हैं। सोच रहा हूँ मैं बाल अपने कटा दूँ, कमेंट में बताना कि कटाए जाएं कि नहीं कटाए जाएं, या ऐसे अच्छे लगते। वैसे यार बहुत टाइम लगा ये पीछे के बालों को बड़ा करने में, बहुत मेहनत लगती है। खैर छोड़ो, हाँ ठीक लग रहा हूँ, एक बार देखता हूँ। हाँ सही लग रहा हूँ, ऐसी हो जाएंगी, क्योंकि अभी साइकिल से जा रहा हूँ ना। एक्चुअली में दोस्त आया मेरा इंडिया से, तो उससे मिलने जा रहा हूँ। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। बाहर ठंडा हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, फील्स लाइक -4 यहाँ का। हमारी बिल्डिंग के फ्रंट में ये ऑफिस है IT वालों का, कितना अच्छा दिख रहा है। और कैप पहन लिए, ये रहे ग्लव्स पहन लिए, साइकिल रेडी है, वार्म अप हो गई, लाइटें जला दी। अब यहाँ से जाना है 18 किलोमीटर। कल मेरा भाई भी आ रहा है, तो देखते हैं उसको लेने का कैसा बनता है सीन, क्योंकि जो भाई उसको लेने जा रहा है जो यहाँ पे रहता है, एक्चुअली में मेरे पास लाइसेंस नहीं है। गाड़ी तो है हर्षित की, तो उसके पास लाइसेंस है, और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप चला नहीं सकते हो, है ना। तो वो देखते हैं कल का सीन क्या होता है। और ये जब हम लोगों को रात में 11 या 12:30 बजे जब लिडिल वगैरह सब बंद हो जाते हैं, हमें कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है, तो हम यहाँ आते हैं। हमारे घर के बिल्कुल जुड़ी हुई बिल्डिंग में यहाँ पे एक शॉप है, एक शॉप पीछे भी है। तो अभी चलते हैं। गलत दिखा रहे? नहीं, मैं इधर से दिखा रहा है, मैं आगे से ले लूँगा, कोई नहीं। चलिए, अब बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ मैं साइकिल। हाँ यार ठंडा हो रहा है गजब। इधर साइड को ना गाड़ियों की पार्किंग की बहुत इशू है, क्योंकि हर एक घर पे हर एक के पास गाड़ी है यार यहाँ पे, गजब ही है। ये भाई साहब गलत लेके आ रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, रात में चल जाता है, मतलब चलता नहीं है, बट अभी रोड सुनसान है, यहाँ पे कोई निकलता ही नहीं है, तो फिर चल जाता है कभी कभार। ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, परसों नरसों यहाँ पे बर्फ़ गिरी थी, और अभी तक का बर्फ़ पड़ी हुई है। जो वाइट आपको दिख रहा है ना, ये सब बर्फ़ पड़ी हुई है। मेरे को लगा यार पिघल गई होगी, बट अभी भी पड़ी हुई है। रोड में नहीं है, ये बात अच्छी है, क्योंकि रोड में होती है ना तो कार तो देखो 4 व्हीलर है, वो भी स्लिप होती है, वो लोग भी बहुत स्लो चलाने लगते हैं, मगर जैसे कि बाइक्स, स्कूटी और साइकिल वगैरह ये ज़्यादा स्लिप होती है। मैं तो बहुत बार गिरा हूँ, बहुत धीरे चलाता था,
यू वोंट बिलीव, मैं 5 की स्पीड में चलाता था, गजब, 5 या 6, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर उसमें पता है क्या, कार वाले भी कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो जब कार वाले रोड से निकालते हैं ना तो बर्फ़ हटती रहती है, और साइकिल वाले तो उतना निकाल नहीं पाते, तो हटती नहीं, तो इसीलिए साइकिल वाली लाइन में तो पूरी बर्फ़ जम जाती है इतनी मोटी, तो उसमें तो चलाना ही पॉसिबल नहीं होता है। तो उससे बेटर है कि कार वाली में आ जाओ आप, और फिर हल्के हल्के चलाते रहो, कार वाले कोऑपरेट करते हैं, वो लोग पीछे से हॉर्न नहीं ब्लो करते। मुझे याद है जब मैं शायद उसके घर फर्स्ट टाइम जा रहा था आई थिंक, तो मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इस वाले बस स्टॉप और उस वाले बस स्टॉप के बीच में, तो मैं उस वाले बस स्टॉप पे ही खड़ा रहा, मेरा 1 घंटा ख़राब हो गया। और फिर उसको शाम को ड्यूटी जाना था, तो मैं उतनी देर मिल भी नहीं पाया, 1 घंटा ख़राब हो गया था बाप रे। फिर यार मैंने देखा ये कहाँ पे है, ये आ नहीं रही है, फिर जैसे तैसे करके मिल गई। एक वैन भी खड़ी है, बाप रे कितनी आइस 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 है। ये रही एक और फ्रेंड की साइकिल, तो मैं इधर ही लगा देता हूँ इसी के पास में। इस वाली साइकिल की जो कॉस्ट है वो 60 यूरो पर मंथ जाती है, और मेरी की 135 प्लस जाती है। अब बताओ अंतर क्या है। कैंपर वैन, यहाँ के लोग शौकीन बहुत हैं, एडवेंचरस है ना थोड़े, मेरी तरह। मेरे को भी बहुत पसंद है एडवेंचर करना। तो हमें दोस्त का रूम कौन सा है, अब इसमें से कौन सा रूम है, अच्छा ये रहा, अजय कुमार। बेल प्रेस कर दी। अब यहाँ का सिस्टम ऐसा है, अच्छा इसने खोल दिया। इन लोगों का रूम थोड़ा अलग है, इन लोगों का ना सेपरेट है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हो गया, इसके अंदर सेपरेट है, और इधर है 4 रूम, और इन लोग का उस हिसाब से रेंट भी ज़्यादा है। और इसको यहाँ पे आलू नहीं मिल रहे, वो रहे ना, वो रहे, वो रखे हैं, ये रखे हुए हैं पोमिस, देखिए आपको। ले ले, एक उठा ले। हाँ 1.5 का है, सही है ना। उठा ले कोई सा भी। ये शक्करगंदी रखी हुई है 4 यूरो की, काटो। पहल खत्म हो जाते हैं जल्दी, ये लाल वाले ख़राब हो जाते हैं जल्दी। मुझे मालूम नहीं, ले लिए। इधर का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है, चांदनी रात, ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ पे अभी। फील्स लाइक -4, इट्स -4 राइट नाउ इन बर्लिन। -5 और -6 बर्फ़ गिरी भाई, इधर बर्फ़ में बहुत अच्छा लगता होगा ना इधर देख के। काफ़ी अच्छा लगता है। अरे बाप रे, हमारे उधर बस वरांडा ही तो नहीं है इंटर हाउस में, अगर होता तो मज़ा आ जाता। मैं सोच रहा था कि बर्फ़ की वीडियो बनाऊं, बट मेरा मन नहीं किया फिर जाने का। अभी तो यहाँ पूरी बर्फ़ पड़ी हुई थी, अभी तो मालूम है, देख बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। अब भाई शिफ्ट होने वाला है दूसरे रूम में इस घर की बहुत याद आएगी इसे। एक्सपीरियंस कैसा रहा फ़्लाइट का? फ़्लाइट का तो देखो एक्सपीरियंस, मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। बर्लिन से पहले दोहा, फिर दोहा में लगभग 3.5 घंटे का लेओवर था। उसके बाद फिर दोहा से न्यू दिल्ली। और मेरा यहाँ से बर्लिन टू दोहा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि वो कतर एयरवेज़ थी तो उसकी सर्विस तो वैसे भी जानी मानी है। लेकिन दोहा से न्यू दिल्ली तक वो भी कतर एयरलाइंस की फ़्लाइट थी, लेकिन उसको ऑपरेट इंडिगो वाले कर रहे थे, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था। सेम एज मेरा भी, जब मैं दिल्ली से इस्तांबुल तक का आया था, मेरा जो फ़्लाइट था ना, मेरे इंटरकनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी, बट मैं इस्तांबुल से जब बर्लिन आया ना, तो मेरी फ़्लाइट थी टर्किश। उसका खाना और उसका एक्सपीरियंस, सीट बहुत अच्छी थी। जो पहली फ़्लाइट थी वो मुझे उतना याद नहीं है उसके बारे में। तो बर्लिन कैसा लगा आपको, आपके शब्दों में बयान करिए एक लाइन में। मेरे को तो बर्लिन, जब मैं जब आया तो यहाँ पे शाम हो, पहली बार जब मैं आया यहाँ पे शाम हो रखी थी, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं पहले भी बहुत सारी कंट्रियाँ जा चुका हूँ, तो मेरे लिए तो ठीक था। थोड़ा ऐसा था कि पता होता कि चलो ठीक है जा रहे हो तो वहाँ पे माहौल क्या होगा, थोड़ा बहुत आइडिया था। मतलब फिर भी नई सिटी, नई कंट्री थी तो ठीक है। जब मैं लैंड हुआ यहाँ पे शाम हो चुकी थी, तब तक जैसे मैं बाहर निकला रात हो गई थी।
और रात को तो मुझे सब अच्छा लगता है। मुझे उस रात से तो छोड़ो, अगले दिन से मेरे को फर्स्ट डे से बर्लिन में अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आ रहा है काफ़ी। चलो अच्छी बात। और एक चीज़ और है यहाँ पे, देखो स्ट्रगल तो हर जगह है भाई। अगर तुम बाहर निकल रहे हो और ये सोचो कि तुम्हारा आसानी की ज़िंदगी मिलेगी, तो यार वो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो यू डोंट हैव टू रन फ्रॉम स्ट्रगल्स। वही बात हो गई कि तुम्हें स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ तुम माइंड में रख के चलो कि यहाँ जब आ रहे हो लाइफ तुम्हें बिल्कुल मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग में तुम्हें स्ट्रगल है, फिर धीरे धीरे चीज़ें सब सेट होती हैं। मतलब टाइम सब में लगता है, लेकिन बस यही है कि तुम्हें अपने आप को देखो, हर इंसान अलग होता है, तुम्हें ये देखना है कि तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। एनी एडवाइस फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स जो कि आने वाले हैं? वही बस एडवाइस यही है कि यार देखो, कोई भी कंट्री चूज़ करो, एक बार तुम ये देखो कि तुम्हारे लिए क्या सूटेबल है। ये मत देखो कि कौन वो सब कोई यहाँ जा रहा है या वहाँ जा रहा है तो मैं भी वहाँ जाऊँगा। तुम ये देखो तुम्हारे लिए क्या बेटर है, तुम प्लान बनाओगे तुम्हारी क्या प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से तुम डिसाइड करो। और बहुत सारे फैक्टर देखो, हेल्थ केयर देखो, फिर वहाँ पे रिसेशन देखो, मार्केट देखो कैसा है, फिर तुम जो पढ़ रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, तुम वहाँ पे आगे क्या कर सकते हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर कनेक्टिविटी तो सबसे बड़ी है कि अपने होम से कितना दूर है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अपने हिसाब से एनालाइज करो और उसके हिसाब से डिसाइड करो कि कौन सा सही है। और जब जहाँ भी तुम जाते हो, एक चीज़ याद रखो, स्ट्रगल तो तुम्हें करना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हें ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तुम ये सोचो कि कोई सपोर्ट कर देगा तुमको स्टार्टिंग में, ठीक है 2-4 दिन 10 दिन सपोर्ट कर देगा, लेकिन हर चीज़ तुम्हें खुद करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, 2 चीज़ें होती हैं। पहली तो तुम्हें अगर पहली बार निकल रहे हो घर से या इतनी दूर आ रहे हो तो होम सिकनेस होगी। उस चीज़ के लिए तुम्हें पहले से मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि इस चीज़ को तुम्हें फेस करना है, ठीक है। ये तो तुम माइंड में रख लो कि ये होम सिकनेस होगी। और दूसरी चीज़, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं मेहनत ही ना करूँ, स्ट्रगल ना करूँ, सब कुछ मुझे मिल जाए, दिक्कतें आती हैं, ठीक है, लेकिन अगर तुम लगे पड़े हो तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। टाइम लगेगा, सब सॉल्व हो जाता है। एक टाइम आता है जब चीज़ें सब कुछ समझ में आती हैं, धीरे धीरे सेटल हो जाती हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग फेज सबका डिफ़िकल्ट होता है, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहना, बस यही एडवाइस है। और अगर आप बर्लिन आ रहे हो या जर्मनी आ रहे हो तो इस चीज़ की आदत डाल लेना। ये लेटर बॉक्स को चेक करना, मैं आपकी मेल आती रहती है यहाँ पर मेल्स के थ्रू काफ़ी काम होता है। और ये तो ऐसा है कि इसका तो महीने में तुम्हारी 1-2 तो आ ही जाएगी, आ ही जाती है। मेरे भी आ जाते हैं। एक साल में तुम्हारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भर जाता है। आराम से हो जाएगा। के बिल्स, कभी इंश्योरेंस, कभी ट्रैवल इंश्योरेंस, काफ़ी कुछ आता रहता है, कभी कॉलेज से, कभी एनमेल्डंग वगैरह। और जर्मनी में सिटी रजिस्ट्रेशन को एनमेल्डुंग बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में। तुम्हारे कर्म बढ़िया है ना, तो यार दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें अपने आप धीरे धीरे टाइम के साथ शॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन अगर कर्म सही नहीं है ना, तो दिक्कतें वो शॉर्ट आउट नहीं होती हैं, फिर वो दिक्कत बढ़ती जाती है। तो कोशिश करो कि नॉर्मली तुम्हारे कर्म वगैरह सही रहें। जैसे इसका फंसा, इसने मेरे से पहले अप्लाई किया था जर्मनी के लिए, लेकिन मैं पहले आ गया, लेकिन इसका फंस गया था। लेकिन ये बंदा अगर आया आप ना लोगों वापस। को ना दोस्तों, हम दोनों की कन्वर्सेशन की एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि हम लोगों ने ना, एक और साथ में रहता है इसके पार्टनर, रूम पार्टनर है इसका, हम तीनों ने एक ही कंसल्टेंसी से फाइल लगाई है। तो देखिए, और इसने मेरे से बाद में फाइल लगाई थी, इसका 1.5 महीने में आ गया था, मेरा 6 महीने बाद आया था। मेरा तो पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था उस टाइम पे। भाई खुश हो गया, ये आ गया। मैं वहाँ पे जाके कितना करने वाला था, अरे बाप रे। वही चीज़ है यार, हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है, हो जाती हैं चीज़ें, दिक्कतें तो आती रहती हैं। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको, हम लोगों की जो कॉन्वर्सेशन हुआ, आपको काफ़ी कुछ इससे इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और इस वीडियो का लाइक एम करते हैं। आई थिंक 500 अगर आ जाते हैं तो हम लोग वो वीडियो बना देंगे, है ना। लाइक कर देना, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग आने वाले हैं उनको शेयर भी कर देना बर्लिन में, क्या मालूम उनकी थोड़ी मदद हो जाए। और क्या, बाकी ये चीज़ें तो जो हैं ये तो माइंड में रख के चलना। तो ये रहा इनका गार्बेज एरिया। गार्बेज एरिया के ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है, पूरा स्नो हो रखा है। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। रात के बज चुके हैं 10 और मेरा घर है यहाँ से 20 मिनट दूर। भाई आया मुझे नीचे ड्रॉप करने। चल भाई, नाइस टू मीट यू। मिलते हैं। चाओ चाओ, टेक केयर, गुटन नाइट। चला जाए। पर अब देखो कैसे पड़ी हुई है इधर गाड़ी के ऊपर भी। इधर की बिल्डिंग्स अच्छी हैं।
चलो चला जाए अपने घर वापस, जय श्री राम का नाम लेके। साइकिल चलाने का एक फ़ायदा ज़रूर है, एक नहीं अनेक हैं, घाटे भी हैं, नुकसान भी हैं। जैसे कि ठंडा लगता है अगर आपने अगर आपने खुद को कवर नहीं किया और आप रोड पे चलाते हो तो रोड पे तो रिस्क रहता ही है ना। दूसरी चीज़ कार्डियो हो जाती है इसका फ़ायदा है, और आपको उबान या ट्रैम्प स्टेशन नहीं जाने की ज़रूरत है, आराम से जाओ पहुंच जाओ। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है।